औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। नाजरीन, मैं ताहिर अब्बास अकेरा अपने यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर अब्बास अकेरा एडवोकेट ऑनलाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आज के टॉपिक में लेक्चर में जाने से पहले मेरे अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल एडवोकेट ऑनलाइन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को देख सकें। तो नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही अहम लेक्चर है और हमें हमें अपने व्यूअर्स ने फ़ोन करके मैसेज करके नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही अहम लेक्चर है और इसको समझने के लिए हर बंदे को ज़रूरी है कि इस जो हमारा आज का लेक्चर है इसको गौर से सुना जाए और इसको अगर आप सुन लेंगे तो आम जो अवाम है, पब्लिक है, आम लोगों तक भी अपना हक हासिल करने के लिए आसानी होगी। आज का हमारा लेक्चर है कि अगर कोई बंदा आपके घर के करीब, आपके घर के सामने कोई रास्ता, आप घर में रह रहे हैं, रास्ता बंद कर देता है, आपका हवा जहाँ से आपके घर को आ रही होती है, हवा का रास्ता करीब वाले घर वाला वो बंद कर देता है, पानी आपका गुजर रहा है, आप शहर में रह रहे हैं और आपके घर का जो पानी है, निकासी है, ड्रेनेज बंद कर देता है, देहात में रह रहे हैं तो आपका खाल है वो बंद कर देता है। तो इसके लिए आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं? तो इसके लिए नाज़रीन मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ हैं जिसमें जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड साथ फौजदारी भी डील करता है, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड भी डील करता है, न्यूजेंस जो है ईजमेंट एक्ट भी डील करता है और इसको इसमें इंसदादी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब हम जाते हैं इसकी तफसील की तरफ। अगर कोई आपके घर के सामने आपका रास्ता बंद कर देता है, आप तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अ, अगर आप वकील एडवोकेट हायर करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप खुद भी एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें उसका अनुमान लिखेंगे कि ये जो मतलब मेरे घर के सामने रुकावट है, इसको हटाया जाए। तो आप मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 133 के तहत एप्लीकेशन दायर कर देंगे। तो उसमें जो है मुतलका मजिस्ट्रेट वो फ़ौरन भी उसको आपको स्टे ग्रांट कर सकता है कि अगर कोई रुकावट है, अगर कोई आपको इनकन्वीनियंस है, तो उसको बंद किया जाए। ये आपको ज़रूरी नहीं किसी बंदे के खिलाफ हो, आपको किसी फ़र्द इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकती है। आपको सम टाइम ये होता है शहर में रह रहे होते हैं, तहसील म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीएमए भी आपका घर का रास्ता बंद कर देती है या मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें रुकावटें आ सकती हैं। तो आपने उनको भी पार्टी बनाना है। अगर टीएमए है, अगर सूबाई गवर्नमेंट है, पुलिस है, कोई इंडिविजुअल है, तो उनको आप पार्टी बनाएँगे। अदालत जो है ना वो स्टे भी जारी कर से मुतल्लिका जो पार्टीज़ हैं उनको नोटिस करेगी। तो उनको नोटिस करने के बाद वो दूसरी पार्टी भी आ जाएगी, दोनों पार्टी को सुना जाएगा। अगर तो अदालत मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट समझता है कि वाक़ई कोई ये रुकावट हुई है, इनकन्वीनियंस हुई है, रास्ता बंद किया गया है, तो वो फिर उसको जो है ना दोनों पार्टियों को एविडेंस होगी, उसको सुना जाएगा और हुक्म इम्तना जारी हो जाएगा और उसके बाद जो है ना जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो अगर अदालत मजिस्ट्रेट समझता है कि ये रास्ता जो है ना वो गलत काम हो रहा था, इसको बंद होना चाहिए, तो वो मजिस्ट्रेट इलाका का बंद करवा देता है। अगर वो समझता है कि ये गैर ज़रूरी है, समटाइम ज़ाती रंजिश भी होती है लोगों को, ज़ाती तौर पे लड़ाइयाँ भी होती हैं अपने हमसायों के साथ या कोई आपका और कोई आपको तकलीफ होती है तो आप जाके 133 की एप्लीकेशन तो अदालत समझती है कि नहीं है तो वो गैर ज़रूरी है तो उसको खारिज कर देती है। इसके अलावा जो है वो रेमेडीज़ है सीपीसी जो है ना ज़ाब्ता दीवानी की सेक्शन 91, उसमें भी ये है कि अगर कोई आपका रास्ता बंद कर देता है और आप वो जो समझते हैं कि ये गैर कानूनी काम हुआ है, तो आप जाके सिविल अदालत में दावा दायर कर देते हैं सेक्शन 91 के तहत। तो उसमें अदालत फिर उसको स्टे भी ग्रांट कर सकती है और अदालत उसको आप दावा दायर करेंगे, उसके प्रोसेस होगा, स्टे दायर होगा, फिर पार्टीज को नोटिस होगा, दोनों पार्टी, दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ आपको रेमेडी मतलूब है, गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, टीएम है या कोई भी है,
तो उनको सुना जाएगा, फिर उसका भी प्रोसीजर यही होगा। अदालत जो है ना शहादत रिकॉर्ड करेगी, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अदालत अगर समझती है कि ये कोई गैर कानूनी काम हो रहा था तो रोक देगी, अगर समझती है कि नहीं था तो उसको निपटा देगी। इसके अलावा इसको जो है ईजमेंट असैश जिसको हम कहते हैं, ईजमेंट का एक्ट 1872 का सेक्शन 5 डील करता है कि अगर आपका कोई रास्ता बंद कर देता है, आपका हवा आपके घर से गुजर रही है, कोई आपका पड़ोसी है वो तमीरात के घर के पास जो है ना तमीरत कर रहा है, और जिससे आपका जो राइट ऑफ एयर है विद हवा का हक जो है वो बंद कर देता है। सपोज आपके घर के पास दूसरे घर वाला जो है ना वो ऊंची ऊंची इमारत तमीर कर देता है, जिससे आपका हक जो है ना वो वायलेशन हो रही है, आपका हवा बंद हो जाती है। और अगर कोई घर का सामने पड़ोसी है दूसरा है आपका आपका पानी बंद कर देता है, मतलब आपका ड्रेनेज है, आप शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो ड्रेनेज आपका पानी निकल रहा है, तो जो पड़ोसी है वो आपका पानी बंद कर देता है, तो और ये आपका राइट है। उसके लिए भी आप जो है वो ईजमेंट का सेक्शन जो है ना 58072 के तहत नुजेंस जिसको हम कहते हैं, पब्लिक नुजेंस भी हो सकती है, प्राइवेट आपकी नुजेंस हो सकती है, पब्लिक जो है ना आम पब्लिक की जो है ना वो उसको भी नुजेंस हो सकती है, जिसको हम प्राइवेट नुजेंस पब्लिक नुजेंस कहते हैं। तो उसमें फिर अदालत में आप जाएंगे, अदालत जो है ना हुक्म इम्तना जारी करेगी, लोकल कमीशन मुकर्रर करेगी, और उसके बाद फिर वो दावा इसी तरह चलेगा आपका। अब जो है ना इसमें अगर कोई रास्ता जो है ना सरकारी रास्ता है तो उसको गांव में है वो बंद कर देता है, वो बना हुआ रास्ता तोड़ देता है, तो उसके खिलाफ इमीडिएट रेमेडी क्या होगी? तो इमीडिएट जो है ना आप वो जो है तजीरत पाकिस्तान पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन जो है ना 268 पीपीसी 283 भी इसको डील करती है, उसके तहत जो है ना वो उसके खिलाफ जो है ना इंसदादी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो उसके बाद जो है जो अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में आपका जो है घर का जो है ना वो इमीडिएट आपको रेमेडी चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं अब दावा दायर करूंगा सीपीसी के तहत, ज़ाब्ता दीवानी के तहत वो लंबा हो जाएगा, या सीआरपीसी के तहत वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इमीडिएटली आपको जो है रेमेडी है कि आप वो टीएमए तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, जाके दरख्वास्त गुजारते हैं कि फ़लाँ जो बंदा है उसने मेरा रास्ता घर का बंद कर दिया, उसने पानी बंद कर दिया है। तो टीएमए का जो मुतलका टीएमओ तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर होता है या उनका जो सीईओ होता है वो फ़ौरन ही अपने नुमाइंदे भेजता है, वो देखता है कि अगर तो ऐसी खिलाफ वर्जी हुई है, वायलेशन हुई है, तो वो फ़ौरन ही अपने नुमाइंदों के ज़रिए वो जो है ना वो रुकावट हटवा देता है, नुज़ेंस जो भी होती है या जो भी ऑब्स्टिकल कंस्ट्रेंट होती हैं। तो अगर वो लोग कोई मज़ामत करता है जिसने ये मज़ामत खड़ा जिसने ये रुकावट खड़ी की हुई है, ये रास्ता बंद किया हुआ है, तो वो पुलिस की मदद भी ले सकते हैं, फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है, तो सीईओ को जो है ना वो पुलिस के थ्रू वो जो है रुकावट दूर कर दी जाएगी। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें ये एक्चुअल ये होता है असल में, अवाम को चूँकि आम पब्लिक को जो है ना इसका इल्म नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को लोग जो है ना वो हक मार लेते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, तो आम जो बंदे होते हैं, कमज़ोर बंदे होते हैं, वो बेचारे आप देख रहे होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वो मिन्नतें तरले करने लग जाते हैं। जो जो ज़बरदस्त जो लोग मतलब ताकतवर लोग होते हैं, जो उस पे कब्ज़ा करते हैं, पुलिस है, टीएम है या कोई और, या आपका जो मोहल्ले का जो पड़ोसी है या वहाँ इलाके का ज़मींदार होता है, तो ये हमारी रूटीन है कि हक तलफी शुरू हो गई है आजकल। तो उस पे जो है ना ये आज का जो हमने लेक्चर बड़ा तफसीली बताया कि इसमें आपको 5 रेमेडीज़ हैं, क्या है? एक है ज़ब्त फ़ौजदारी की सेक्शन 133 उसमें आप मजिस्ट्रेट के पास इस्तग़ासा दायर करेंगे, और मजिस्ट्रेट जो है ना इस्तग़ासा पे स्टे भी दायर कर सकता है, और वो दोनों पार्टी को नोटिस करेगा, जो भी अगर सरकारी पार्टी है दूसरी, पुलिस है, टीएमए है, सूबाई गवर्नमेंट है, महकमा ज़राअत है, कोई भी महकमा है जो आपकी इंटरफेयर कर रहा होता है, उनको नोटिस करता है और इस्तग़ासा दायर होगा, एविडेंस होगी। दूसरा जो है ना आपके पास वो नुज़ेंस का है, पब्लिक नुज़ेंस है, अगर प्राइवेट नुज़ेंस है तो उसमें जो है ना ईज़मेंट का एक्ट 5 जो है ना सेक्शन 5 1872 डील कर रहा होता है, इसमें भी आप दावा दायर करते हैं, इमीडिएट स्टे हो जाता है, लोकल कमीशन बनता है। तीसरा जो है ना इसका तज़ीरत पाकिस्तान जो है ना पीपीसी भी डील करती है, इमीडिएट आपको रेमेडी चाहिए तो आप थाने में चले जाते हैं, तो उसके तहत एप्लीकेशन दोगे। 268 है, 287 पीपीसी जो है ना तज़ीरत पाकिस्तान डील करती है। और ज़ाब्ता दीवानी का जो है ना सेक्शन 91 चौथी रेमेडी जो है ना वो ज़ाब्ता दीवानी की सेक्शन 91 के तहत बाज़ाब्ता तौर पे आप सिविल जज के पास जो है ना वो दावा दायर करते हैं, उसमें भी इमीडिएट स्टे हो जाएगा, बाद में प्रोसीडिंग होगी, शहादत होगी। और जो इमीडिएट रेमेडी है वो ये है कि तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना तहसील म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आप जाके एप्लीकेशन देते हैं, मुतलका टीएम सीईओ जो है ना वो आपके फ़ौरन वो जो रुकावट है, वो जो कब्ज़ा है, वो जो है खाली करवा देता है, छुड़वा देता है, और अगर कोई मज़ामत हो तो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करके इसको। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ही अहम लेक्चर था।
तो ताहिर अब्बास कह रहा है को जल्द दीजिए। अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।